दोस्तों आगरा में डीएम साहिबा का नया नया पोस्टिंग होता है और 1 जनवरी 2025 को अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर डीएम साहिबा आगरा की ताजमहल घुमाने ले जाती है। उनके साथ उनका गनर, उनका ड्राइवर नहीं था। उस साधारण वेशभूषा में आगरा की ताजमहल देखने जाती है। जब वो ताजमहल देख के निकलती है तो बच्ची जिद करने लगती है अपनी माँ से कि माँ मुझे पंछी पेठा खाना है। अब वो पंछी पेठा की दुकान पर आकर दुकानदार को बोलती है भैया 1 केजी पंछी पेठा तौल के पैक कर दो। तभी दोस्तों पुलिस की गाड़ी वहाँ आकर रुकती है और एक दरोगा साहब उसमें से उतरते हैं और पंछी पेठा दुकानदार से बोलते हैं कि भाई 1 केजी फटाफट पंछी पेठा तौल दो। दुकानदार उन्हें 1 केजी पंछी पेठा तौल के देता है। दरोगा साहब पेठा लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी दुकानदार बोलता है साहब पैसे तो देते जाओ। अब दरोगा बड़ी बड़ी आंखें करके उसको घूरने लगता है। अब बोलता है तुम हमसे पैसे लोगे तो तुम्हारा दुकान यहाँ पर रहेगा और तुम यहाँ पर रहोगे। तभी वो मैडम जो कि डीएम साहिबा थी वो बोलती है कि सर क्या आपको सरकार पेमेंट नहीं देती है? आप गरीब का हक क्यों मारते हो? तभी दरोगा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैडम ज़्यादा ज्ञान मत पेलो और दुकानदार के साथ साथ तुम्हें भी मैं मजा चखा सकता हूँ। तुम्हें भी पता चलेगा कि पुलिस वाले से उलझने से क्या होता है। और दरोगा फटाफट फ़ोन करता है। एक पुलिस गाड़ी और आती है, कुछ कांस्टेबल भी आते हैं और दुकानदार को और मैडम को दोनों को गाड़ी में बिठाकर पुलिस थाने ले जाते हैं। फिर जो होता है दोस्तों बड़ा ही मजेदार होता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी वीडियो काफी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा से होती है। आगरा में नए नए डीएम मैडम पोस्टिंग आती है, अपना पदभार संभालती है और अपना काम सुचारू रूप से करने लगती है। अभी डीएम मैडम का कार्यभार संभाल के 2 वीक बीत चुके थे। उनकी एक 7 साल की गुड़िया सी बेटी भी थी। एक दिन अपनी मम्मी को बोलती है मम्मी हमें आगरा आए बहुत दिन हो गए, अभी तक आपने मुझे ताजमहल भी नहीं दिखाया है। डीएम साहिबा सोचने लगती है। अब बोलती है बेटी ठीक है, हम तुम्हें आगरा का ताजमहल जरूर दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़े दिन बाद दिखाएंगे। दोस्तों 3-4 दिन बीतता है। वो बच्ची एक बार फिर अपनी माँ को बोलती है कि माँ मुझे आगरा का ताजमहल देखना है। तभी डीएम साहिबा बोलती है ठीक है बेटा, 1 जनवरी को तुम्हें जरूर मैं आगरा का ताजमहल दिखाने ले जाऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस रहा। बच्ची काफ़ी खुश होती है और वो वेट करने लगती है 1 जनवरी 2025 का। जैसे ही 1 जनवरी 2025 आता है, नया साल आता है, मैडम अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी बच्ची आती है, बोलती मम्मी मम्मी आपने मुझसे प्रॉमिस किया था 1 जनवरी 2025 को आगरा का ताजमहल मुझे दिखाने के लिए ले जाएंगी। तभी डीएम मैडम को याद आता है कि सही में उन्होंने बच्ची से प्रॉमिस किया था। बोलती ठीक है बेटी, अभी तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं बहुत जल्द ऑफिस से आऊँगी और तुम्हें ताजमहल दिखाने ले जाऊँगी। और यह कहकर मैडम साहिबा अपने ऑफिस निकल जाती है अपने ड्राइवर और अपने गनर के साथ। दोस्तों मैडम साहिबा अपने ऑफिस में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगती है। तभी उनका ड्राइवर राम सिंह आता है। बोलता है मैडम मुझे 2 घंटे के लिए कहीं जाना है, आपको अगर कहीं जाना हो तो बताइए, नहीं तो मैं खुआऊँ। मैडम हंसते हुए बोलती है कि राम सिंह 2 घंटे के लिए तुम कहाँ जाना चाहते हो? राम सिंह बोलता है मैडम मेरा बेटा आज घर आ रहा है, मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा उसे रिसीव करने के लिए। तभी मैडम को एकाएक याद आता है कि उन्होंने बच्ची के साथ प्रॉमिस किया था 1 जनवरी को आगरा का ताजमहल घुमाने ले जाएगी। फिर वो राम सिंह बोलती है कि राम सिंह तुम ऐसा करो, घर चले जाओ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे फ़ोन करना। और अपने गनर को भी बुलाती है जो कि उनका बॉडीगार्ड था, उसे ही बोलती है कि तुम भी घर जाओ, आज छुट्टी करो, जब तुम लोग का सारा काम हो जाएगा तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट करके तभी आना। दोनों को भेज देती है और मैडम साहिबा भी ऑफिस से निकल के एक ऑटो पकड़ती है और घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद ऑटो वाले को बोलती है कि भैया कुछ देर यहाँ रुकना, मुझे आगरा का ताजमहल देखने जाना है और आपके साथ ही जाऊँगी। ऑटो वाला खुशी खुशी वहाँ वेट करने लगता है। मैडम साहिबा घर के अंदर जाती है, अपने ड्रेस चेंज करती है और अपनी बच्ची को साथ में लेती है और एक मास्क लगाती है और बच्ची को भी मास्क लगा देती है, क्योंकि पॉपुलेशन वाला जगह था आगरा का ताजमहल। दोनों माँ बेटी मास्क लगा के ऑटो में बैठकर आगरा का ताजमहल घूमने के लिए चल देती है। बच्ची बहुत ही खुश होती है क्योंकि पहली बार आगरा में वो घूमने जा रही थी, क्योंकि अभी आए उनके 2 वीक ही हुए थे। जैसे ही आगरा का ताजमहल आता है वो उतर जाती है। ऑटो वाले को बोलती है भैया आपका पैसा कितना हुआ? अगर आप और वेट करना चाहते हैं तो मुझे वापस घर भी जाना है, अगर आप 1 घंटा रुकेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ऑटो वाला बोलता है मैडम आप मुझे अभी का पैसा दे दो, जब जाना होगा मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। मैडम मुझे पैसे देती है, उसे फ्री कर देती है। दोनों माँ बेटी मैडम साहिबा और उनकी बेटी आगरा का ताजमहल घूमने के लिए अंदर चली जाती है। खूब फ्री स्टाइल में
दोनों माँ बेटी ताजमहल घूमती है। जब 1-2 घंटा हो जाता है, वो अपनी बच्ची से पूछती है कि बेटा और कहीं घूमना है। बच्ची बोलती नहीं माँ, अब मैं थक भी गई हूँ, चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही वो ताजमहल से बाहर निकलते हैं दोस्तों, ताजमहल के बाहर दाहिने साइड में पंछी पेठा का एक दुकान है जो कि बहुत ही फेमस है। लोग बाहर से दूर दूर से आते हैं ताजमहल देखने, तो पंछी पेठा जरूर ले जाते हैं। बच्ची वो दुकान देखे बोलती माँ मुझे पंछी पेठा खाना है। डीएम साहिबा अपनी बेटी को लेकर पंछी पेठा के दुकानदार के पास जाती है। बोलती भैया इस बच्ची को पंछी पेठा खिलाओ और 1 किलो पंछी पेठा आप मुझे पैक भी कर दो। वो दुकानदार बच्ची को पंछी पेठा खाने के लिए देता है और 1 केजी पेठा पैक करने लगता है। तभी दोस्तों एक पुलिस की जीप आके वहाँ रुकती है और उसमें से एक दरोगा साहब उतरते हैं। वो बड़े ही हड़बड़ी में लग रहे थे और पंछी पेठा दुकानदार को बोलते हैं कि फटाफट 1 किलो पंछी पेठा तौल दो। दुकानदार बोलता है साहब मेम साहब का पंछी पेठा मैं पैक कर रहा हूँ, पैक करने के बाद आपको तौल दूंगा। वो दरोगा बड़ा ही रोब में बोलता है कि मेम साहब को बाद में तौल देना, पहले मुझे तौलो, मुझे बहुत जल्दी है। तभी मैडम भी बीच में बोल पड़ती है कि भैया पहले दरोगा साहब को आप पंछी पेठा तौल को दे दो, इन्हें ड्यूटी जाना होगा, ये जल्दी में होंगे, मैं 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, आप मुझे बाद में दे देना। दुकानदार क्या करता है, दरोगा साहब का पंछी पेठा पहले तौल देता है और पैक करके उन्हें पकड़ा देता है। दरोगा साहब पंछी पेठा लेते हैं और जाने लगते हैं। तभी वो दुकानदार बोलता है साहब पैसे तो देते जाओ। अब दरोगा साहब घूमकर उसे लाल लाल आंख करके देखने लगते हैं। बोलते हैं तुम्हें दुकान यहाँ नहीं करना, तुम पुलिस वाले से पैसा लोगे, लगता है तुम्हारा दुकान करने से दिल भर गया है, अब तुम यहाँ दुकान नहीं करना चाहते हो। तभी वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब हमारी रोजी रोटी यही है, अगर आप ऐसे करोगे तो मैं कैसे जीऊँगा, अगर आपकी तरह 2-4 लोग और आ जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, फिर मैं दुकान करके क्या करूँगा। कोई भी आदमी दुकान करता है कुछ कमाने के लिए, और आप लोग बड़े साहब हैं, आप लोगों को भगवान ने क्या कमी दी है, आप हमारा पैसा क्यों रखना चाहते हैं। तभी दरोगा साहब उन्हें धमकाते हुए बोलता है कि ज़्यादा ज्ञान मत दो, नहीं तो तुम्हारा दुकान तो बंद करवाऊंगा ही करवाऊंगा और तुम्हें भी अंदर कर दूंगा, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा पुलिस वाले से बदतमीजी करने का क्या अंजाम होता है। तभी मैडम बहुत देर से इन दोनों का तमाशा देख रही थी। मैडम मास्क लगाई हुई थी और बोलती दरोगा साहब क्या सरकार आपको पेमेंट नहीं देती है, आपको क्या हक बनता है गरीब के पैसे मारने का, सरकार आपको अच्छी खासा तनख्वाह देती है, आप अपने पैसे से पेटा खाओ, गरीब आदमी का बदुआ क्यों ले रहे हो। दोस्तों इस बात से दरोगा साहब काफी बेइज्जती फील करता है, उसे गुस्सा भी आता है और पंछी पेठा जो कि हाथ में पकड़ा हुआ था उसे दुकानदार की ओर जोर से फेंक देता है। अब बोलता है मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ, और मैडम की ओर इशारा करके बोलता है कि तुम्हें भी इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भी दुकानदार के साथ साथ किसी न किसी केस में लपेट दूंगा। तभी दोस्तों वो अपने थाना ताजगंज में फोन करता है जो कि आगरा के ताजमहल से थोड़ी ही दूर पे है, और हेड कांस्टेबल को बोलता है कि जो भी कांस्टेबल वहाँ फ्री हैं फटाफट उनको लेकर आ जाओ। दोस्तों ताजगंज थाने का हेड कांस्टेबल विमल यादव था, वो फटाफट 2-3 कांस्टेबल को लेकर आ जाता है उनके बताए हुए जगह पर। जैसे वो मामला जानने की कोशिश करता है तब धीरे से वो दरोगा साहब को बोलता है साहब क्यों बददुआ ले रहे हो, क्यों फालतू में लफड़े बढ़ा रहे हो, आजकल ऐसे ही मीडिया का दौर है, समय ठीक नहीं चल रहा है, खामखा मुसीबत मोल लेने से क्या फायदा है। तभी वो दरोगा साहब उस हेड कांस्टेबल विमल यादव को आंखें तरेर के देखता है, बोला दरोगा तुम हो या मैं हूँ, जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, इस दुकानदार को और इस मैडम को दोनों गाड़ी में बिठाओ और थाने ले चलो। बेचारा हेड कांस्टेबल एक बार समझाने की कोशिश और करता है लेकिन दरोगा साहब उसकी बात नहीं मानते हैं। मैडम ये सब सुन रही थी। अब दोनों को, दुकानदार को और मैडम को और उस बच्ची को भी जीप में बिठाया जाता है और थाना ताजगंज ले आया जाता है। थाने के एक बेंच पर दोनों को बैठा दिया जाता है और दरोगा धमकाते हुए बोलता है देख लिया पुलिस वाले की पावर, अभी तो कुछ भी नहीं देखा है, तुम्हें तो और आगे भुगतना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, अभी देखो तुम्हें दिखाता हूँ तुमने क्या किया है और क्या जुर्म साबित करता हूँ। तभी दोस्तों मैडम के फोन पर बार बार फोन आ रहा था किसी का। मैडम जब वो डिस्प्ले नंबर देखती है तो उसका गनर का फोन था, वो फोन काट देती है। फिर थोड़ी देर बाद फोन उसका बजने लगता है, फिर देखती है तो उनका ड्राइवर का फोन था। इस बार वो उठा लेती है, बोलती हाँ राम सिंह क्या हुआ। उधर से राम सिंह बोलता है मैडम मैंने अपने बच्चे को रिसीव कर लिया है, बोलिए कहाँ आना है आपको लेने के लिए। मैं आपके घर गया था, पता चला कि वहाँ दरवाज़ा बंद है और आप कहीं गई हुई हैं ऑटो से। मैडम आप जल्दी बताइए मैं कहाँ हूँ आपको रिसीव करने के लिए। गनर भी हमारे साथ है, आपका बॉडीगार्ड भी हमारे साथ है। मैडम ना चाहते हुए भी बोलती है कि ताजगंज थाने आ जाओ और धीरे से सारा मामला उन्हें बता देती है। जैसे ही ये बात सुनता है राम सिंह उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और ये सारा वाकया उनके गनर को भी बता देता है कि मैडम के साथ एक दरोगा बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा है, फटाफट चलो। और राम सिंह और गनर दोनों फटाफट ताजगंज थाने आते हैं। जैसे ही डीएम की गाड़ी थाने में प्रवेश करती दोस्तों, वहाँ पूरे सिपाही जितने भी थे वो सब हिल जाते हैं। थाने में भागम दौड़ मच जाती है कि डीएम साहब आ गए, डीएम साहब आ गए। वो दरोगा भी घबरा जाता है क्योंकि डीएम साहब
थाने में क्या करने आए हैं। लेकिन जैसे ही डीएम साहब गाड़ी का दरवाजा खुलता है और एक तरफ से गनर निकलता है, एक तरफ से ड्राइवर निकलता है और दौड़कर मैडम के पास जाते हैं और जोरदार सलूट मारते हैं। दोस्तों ये देखते ही वहाँ का जो दरोगा था उसका तो हालत ही खराब हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो बुरा फंस गया है, गलत जगह पंगा ले लिया है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कहते हैं ना अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसे बार बार हेड कांस्टेबल विमल यादव की बात याद आने लगती है कि साहब पंगा मत लो। सही में पंगा हो गया। अब दरोगा को तो काटे खून नहीं, इस ठंड के मौसम में भी दरोगा कनपटी से पसीना बहने लगता है और सीधा मैडम साहिबा के पैरों में गिर जाता है कि मैडम हमें माफ़ कर दो, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी वो दुकानदार बोलता है कि दरोगा साहब अब मामला पेठा का नहीं रह गया, अब मामला कुछ और ही हो गया है। तभी मैडम मास्क खोलती है, अब बोलती है कि तुमने हमें पहचाना नहीं से क्या मतलब है, तुम क्या हमारे साथ ही सिर्फ अच्छा काम करोगे और बाकी लोगों को सताओगे। अगर मैं डीएम नहीं होती तुम तो हमारे ऊपर गलत जुर्म लगा के कोई न कोई धारा में फंसा के हमें लॉकअप में बंद कर देते, उस दुकानदार को भी बंद कर देते, जबकि इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। और हेड कांस्टेबल की ओर इशारा करती है विमल यादव की ओर, उसे बुलाती है, बोले तुम्हारा नाम क्या है। वो हेड कांस्टेबल बोलता है मैडम मेरा नाम है विमल यादव, और जोरदार सलूट करता है। मैडम बोलती गुड, तुम्हारे से रक्षक की हमें जरूरत है, तुम्हारे से पुलिस विभाग में आदमी की जरूरत है, ये करप्ट दरोगा हमें नहीं चाहिए, ये वर्दी के लायक नहीं है। और उसे खड़े खड़े वहाँ सस्पेंड करती है, उसे लाइन हाजिर कर देती है और विमल यादव को प्रमोट करके ASI बना देती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। विमल यादव बहुत ही खुश होता है दोस्तों। उसके बाद वो दुकानदार जो पेठा वाला था उसे भी छोड़ दिया जाता है। मैडम अपनी गाड़ी में बैठती है और घर चली जाती है और जाते जाते थाने के जितने भी स्टाफ थे सबको डीएम ऑफिस में सुबह सुबह दूसरे दिन रिपोर्ट करने का आदेश दे जाती है। अब दोस्तों दूसरे दिन 10 बजे डीएम ऑफिस में सारे थाने के लोग रिपोर्ट करते हैं, जो भी दोषी पाया जाता है उसे सस्पेंड किया जाता है, उसे लाइन हाजिर किया जाता है। ये सारा वाकया वहाँ के एसपी साहब को भी बताया जाता है। ये सुनकर एसपी साहब भी काफ़ी गुस्सा होते हैं और शर्मिंदा भी होते हैं कि उनके पुलिस महकमे में ऐसे करप्ट लोग हैं जो उनकी बेइज्जती कराते हैं और वर्दी की भी बेइज्जती कराते हैं। दोस्तों कुछ लोग, महज 2-4 लोग करप्ट हैं जिसकी वजह से वर्दी की बेइज्जती होती है, बाकी सब पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अब वो वक्त आता है उन प्यारे प्यारे दोस्तों का नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। आइए दोस्तों अपना अपना नाम सुनिए। दोस्तों पहला कमेंट है धर्मेंद्र सिंह का। ये बोलते हैं सर आप में बहुत खूबी है, आप स्टोरी के साथ साथ नाम भी बताते हैं। धर्मेंद्र भाई हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। दूसरा कमेंट है नागेंद्र कुमार राय का। ये लिखते हैं पुलिस ऑफ ऑल स्टेट आर करप्ट। नागेंद्र भाई आपकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं है। तीसरा कमेंट है रामकृष्णा उत्तर प्रदेश प्रयागराज से। ये लिखते हैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्णा भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा कमेंट है भरत सिंह दिल्ली से हैं। ये लिखते हैं सर आपकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। भरत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पांचवा कमेंट है दर्पण भाई का। ये बिहार से लिखते हैं। ये लिखते हैं दिस इज बेस्ट स्टोरी। दर्पण भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छठा कमेंट है प्रेम कुमार शर्मा जी का। ये लिखते हैं गुड स्टोरी। प्रेम जी हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए और कहां से कमेंट करें ये भी बताइए, हम आपका नाम बताएंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।